Hello guys, this is PC Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो। गाइज़, सबसे पहले मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगा। मैं कुछ पर्सनल इश्यूज़ से काम की व्यस्तता की वजह से मैं अपने वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ रहा हूँ। आज का जो आर्टिकल है आप देख रहे होंगे, आपके सामने है आर्टिकल 14 प्रोहिबिटेड एक्ट्स एंड पेनाल्टीज़। ये पूरी रूल बुक का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और इसे मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझाने की। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप उससे अवश्य पूछें, क्योंकि ये आर्टिकल कहीं ना कहीं पूरे मैच के दौरान सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और पूरे मैच का जो रिज़ल्ट होता है वो इसी आर्टिकल पर डिपेंड करता है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोहिबिटेड एक्ट्स एंड पेनाल्टीज़। तो यहाँ पे कहा जा रहा है प्रोहिबिटेड मतलब निषिद्ध, जो एक्ट मतलब कृत्य, ऐसे एक्ट जो आपके क्या हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, निषेध हैं, उनको करना निषिद्ध किया गया है। यदि आप उनको करते हैं एंड पेनाल्टीज़, और फिर यदि आप उसको करते हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है उसका कुछ पेनलाइज़ किया जाएगा आपको, तो उसके लिए कुछ दंड बनाए गए हैं। वो क्या दंड हैं, इन चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। तो निषिद्ध एक्ट यानी निषिद्ध जो आपके कृत्य होंगे वो, और फिर उनकी पेनाल्टीज़। सबसे पहला पॉइंट है इस आर्टिकल का, पेनाल्टीज़ शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द रेफरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी पेनाल्टीज़ हैं, जो भी दंड हैं, वो किसके द्वारा डिक्लेयर किए जाएंगे, घोषित किए जाएंगे, वो रेफरी द्वारा घोषित किए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है नंबर 2, प्रोहिबिटेड एक्ट्स विच डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 14 शैल बी पेनलाइज्ड विद गमजूम बाय रेफरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी निषिद्ध एक्ट हैं, जो भी निषेध एक्ट हैं, कृत्य हैं, उसे आर्टिकल 14 में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वर्णित किया गया है। शैल बी पेनलाइज, वो कैसे पेनलाइज किया जाएगा यानी कैसे दंडित किया जाएगा, वो गैमजूम द्वारा, गैमजूम देकर उसे पेनलाइज किया जाएगा। और वो किसके द्वारा गैमजूम दिया जाएगा, वो रेफरी द्वारा दिया जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 आता है, अ गैमजूम शैल बी काउंटेड एज 1 पॉइंट फॉर द अपोजिंग कंटेस्टेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गैमजूम दिया जाएगा रेफरी द्वारा, वो 1 पॉइंट जो है वो काउंट किया जाएगा। और वो काउंट किसके किया जाएगा, वो अपोजिट, सपोज दैट चौंग को अगर गैमजूम दिया जा रहा है तो 1 पॉइंट होंग के प्लस हो जाएंगे। ये है। कुछ रेफरीज़ का कन्फ्यूज़न शुरुआती दौर में रहा करता था, अभी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन अभी भी कभी कभी मिलते हैं कुछ रेफरीज़। उनका कन्फ्यूज़न ये होता है कि चौंग को जब गैमजूम दिया जाएगा तो वो ऐसा बोलते हैं कि चौंग का एक माइनस होके उसमें प्लस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसका माइनस नहीं होता है, उसका प्लस हो जाना ही उसका माइनस माना जाता है। ऐसा नहीं कि उसका एक माइनस करके तब उसका प्लस करेंगे, तब तो 2 पॉइंट उसके माइनस हो जाएंगे ओवरऑल। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रखें। फिर पॉइंट नंबर 4 आता है, प्रोहिबिटेड एक्ट्स, जो हमारे निषिद्ध कृत्य हैं उनके बारे में ये दिया गया है। अब आगे, द फॉलोइंग एक्ट शैल बी क्लासीफाइड एज प्रोहिबिटेड एक्ट्स एंड गैमजूम शैल बी डिक्लेयर्ड। ये जो नीचे आपके पॉइंट्स में एक्ट्स दिए गए हैं, निषेध जो एक्ट्स हैं वो दिए गए हैं, और उनको करने पर आपको गैमजूम दिया जाएगा। फिर आता है 4.111 क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन। सबसे पहला है, ऐसे तो ये बहुत इजी है सुनने में, क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूज़न इसमें भी होते हैं। तो अभी मैं आपको ऐसे ही रैंडमली एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। फिर मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, तो मैं इस आर्टिकल को वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो सबसे पहला आता है क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन। तो क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन की जब बात की जाती है
तो यहाँ पे 8x8 की बात, जैसा कि आप पहले के आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं, हमारा जो प्लेइंग एरिया होता है, कंटेस्टेंट एरिया, वो 8x8 का होता है। तो 8x8 से जैसे ही प्लेयर बाहर जाता है उसे क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन माना जाता है। अब इसमें क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन कैसे होता है, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जब भी उसका एक पैर कंप्लीटली बाहर जाएगा तभी वो क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन माना जाएगा। यदि उसने आधा पैर बाहर रखा है और आधा अंदर रखा है तो उसे क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन नहीं माना जाएगा। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर पड़ेगी कि आपको वीडियो के माध्यम से समझाई जाए। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मैं अपलोड करूँगा। पॉइंट नंबर 2 है फॉलिंग डाउन। यदि कोई प्लेयर खेलते हुए गिर जाता है तो उसे फॉलिंग डाउन के लिए पेनलाइज किया जाएगा गमजूम से। फिर हमारा सेकंड आता है अवॉइडिंग और डिलेइंग द मैच। अवॉइडिंग एंड डिलेइंग द मैच, जैसे कोई प्लेयर मैच में खेलने से ज़्यादा मैच में कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो इधर उधर भाग रहा है, अवॉइड कर रहा है फाइट को करने से, या डिले कर रहा है, वो बार बार किसी भी चीज़ का बहाना लेके, वो कभी गार्ड को खुलने का बहाना या किसी और चीज़ का बहाने से वो बार बार मैच में वो टाइम मांग रहा है, यानी कि डिले कर रहा मैच में, तो इन दोनों चीज़ों के लिए उसे गमजूम से पेनलाइज किया जाएगा। फिर आता है ग्रैबिंग और पुशिंग द ओपोनेंट। जो हमारा ओपोनेंट है, हमारा प्रतिद्वंदी है, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम पकड़ रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं या उसे पुश कर रहे हैं। देखिए अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि पुशिंग अलाउड है ऐसा बोला जाता है, तो पुशिंग हाँ अलाउड है, लेकिन कुछ कंडीशन में पुशिंग अलाउड नहीं है। पुशिंग, सपोज दैट कोई प्लेयर, आपका जो ओपोनेंट है वो आपको किक करने जा रहा है, उसका एक पैर हवा में है यानी कि किक एग्जीक्यूट कर रहा है, उस टाइम पर अगर आप उसको पुश करते हैं तो जो पुश करता है उसको गमजूम दिया जाएगा। अदरवाइज जनरली आप उसको पुश करते हैं तो अगर आपके पुश से वो गिर जाता है तो उसको गमजूम मिलेगा, लेकिन यदि वो किक कर रहा है उस टाइम आप उसको पुश करते हैं तो आपको गमजूम पड़ेगा। या वो बाउंड्री लाइन के पास में है और आप पुश करते हैं और आपकी पुशिंग से वो बाहर चला जाता है तो इस टाइम पर भी आपको पुशिंग के लिए गमजूम मिलेगा। ये दो कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर पुश करने वाले को मिलेगा, और बाकी कंडीशंस में अगर आप उसको पुश करते हैं, आपके पुश से वो गिर जाता है तो जो है, जो गिरता है उसको गमजूम मिलेगा, या नहीं भी गिरता है तो आप पुश करते हैं तो उसके लिए आपको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर लें। ऐसा बोलना सही नहीं है कि पुशिंग अलाउड है। अक्सर कोचेज़ ऐसा बोलते हैं कि पुशिंग अलाउड हो गया है, तो पुशिंग अलाउड है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कहाँ पे अलाउड है कहाँ पे नहीं अलाउड है। तो टोटली वो अलाउड है भी और नहीं भी, ऐसा आप समझ सकते हैं। फिर हम आते हैं पॉइंट 4.15 में, द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड प्रोहिबिटेड एक्ट्स। अब नीचे कुछ और कंडीशंस दी गई हैं, वो भी प्रोहिबिटेड एक्ट्स में कंसीडर की जाएंगी। तो वो क्या हैं? लिफ्टिंग द लेग टू ब्लॉक। सपोज दैट आपका ओपोनेंट आपको किक कर रहा है और आप बार बार पैर को उठाकर शिन से उसका ब्लॉक कर रहे हैं या पैर से उसको कट लगा रहे हैं, उसके किक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप ब्लॉक कर रहे हैं पैर उठा कर बार बार, तो ये भी आपके गैमजूम, ये निषेध एक्ट में आता है, इसके लिए भी आपको पेनलाइज किया जाएगा। फिर उसी का पॉइंट 4.15 का पॉइंट नंबर बी है, किकिंग द ओपोनेंट्स लेग टू इम्पेड द ओपोनेंट्स किकिंग अटैक। वही लगभग चीज़ है कि जो आपका ओपोनेंट किक कर रहा है, बार बार आप पैर से ओपोनेंट के पैर को रोकना, अड़ाना पैर उसके किक के बीच में, ताकि उसके जो अटैक है वो प्रॉपर तरीके से आ ना पाए या आपको हिट ना हो पाए या उसका फोर्स कम हो जाए। इन सब चीज़ों के लिए अगर आप उसको करते हैं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। फिर आता है किक वॉज एमिंग टू बिलो द वेस्ट। आप बार बार पैर को उठा रहे हैं, अक्सर आप देखते होंगे कि बच्चे पैर को उठाते हैं और फिर रख लेते हैं, और पैर एम कहाँ है उनका? बिलो द वेस्ट। अगर आप वेस्ट से नीचे पैर आप उठाते हैं और बिना किसी एक्टिविटी के, यानी बिना किसी किक के एग्जीक्यूशन के आप वापस पैर को फिर लैंड कर लेते हैं, फिर उठाते हैं, फिर तो इस तरह की एक्टिविटी यदि आप करते हैं, क्योंकि आपको जब भी पैर आपको उठाना है तो आपको किक मारना है, और वो पैर आपका, या तो आपका पैर
मिनिमम बिलो द वेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब अबव द वेस्ट होना चाहिए। तो यदि आप कमर के ऊपर पैर उठा के रख रहे हैं तो ये चलेगा, लेकिन अगर आप कमर से नीचे पैर उठाया आपने और रख लिया बिना किक के एग्जीक्यूशन के, तो फिर आपको गमजूम पेनलाइज किया जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है लिफ्टिंग द लेग अबव वेस्ट फॉर किकिंग इन द एयर फॉर 4 टाइम्स और मोर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पैर को, अब इससे पहले के पॉइंट में क्या कहा गया था कि बिलो द वेस्ट आप अगर उठाते हैं और एम करते हैं किक तो इसके लिए आपको पेनलाइज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि आप अबव द वेस्ट उठाते हैं तो अबव द वेस्ट की भी कुछ कंडीशन है कि आप एयर में 4 टाइम से अधिक करते हैं, यानी 3 टाइम अगर आप किक हवा में चलाते हैं अबव द वेस्ट तो यहाँ तक चलेगा। लेकिन जैसे ही आप चौथी किक करते हैं एयर में और वो कनेक्ट नहीं होती है आपके ओपोनेंट से, या उससे अधिक बार करते हैं और किक कनेक्ट नहीं हो रही है आपके ओपोनेंट से, तो इसके लिए भी आपको गमजूम दिया जाएगा, भले ही आपकी किक जो है वो अबव द वेस्ट हो। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ई, लिफ्टिंग अ लेग और किकिंग इन द एयर फॉर मोर देन 3 सेकेंड्स टू इम्पेड ओपोनेंट्स पोटेंशियल अटैकिंग मूवमेंट्स। देखिए यहाँ कहा जा रहा है लिफ्टिंग अ लेग, यहाँ पर पैर को उठाना और यदि किकिंग इन द एयर हवा में किक चलाना फॉर मोर देन 3 सेकेंड्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 सेकेंड्स आप यदि हवा में उठाए हैं किक, देखिए पैर का उठाना या किक को हवा में चलाना कितना 3 सेकेंड्स तक अगर आप एयर में किक चला रहे हैं, या पैर इसलिए उठा रहे हैं कि सामने वाला जो आपका ओपोनेंट है उसकी किक के अटैक को बाधित करना, उसके पोटेंशियल को, उसकी जो ऊर्जा है उसको कम करना, या तो इस तरह से अगर आप उसको पैर उठाकर बाधित कर रहे हैं या हवा में किक चला रहे हैं 3 सेकेंड्स तक, 3 सेकेंड्स मीन्स आप 3 किक्स भी कह सकते हैं, अगर आप किक कर रहे हैं हालांकि 3 सेकंड की है, तो जैसे ही यदि प्लेयर आपका हवा में उठाता है किक, तो ये रेफरी का है कि ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आप मन में काउंट करते हैं 1 2 3 एंड देन अगर वो किक नहीं करता है तो फिर आप उसको पेनलाइज कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारा आर्टिकल नंबर 14, क्योंकि बड़ा आर्टिकल है और टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़े थोड़े इसको कई टुकड़ों में मैं आपको पढ़ाऊँ ताकि आपको ईज़िली समझ में आए, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है तो कोई इसे देखना नहीं चाहता है या उतना टाइम नहीं रहता है कि बार बार वो रिवर्स करे और फॉरवर्ड करे। तो इस वजह से आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस आर्टिकल के बारे में ज़रा से भी कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये पूरे रूल बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसे आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।